अजीर पेपर क्या है, इसकी कब और कहां पर जरूरत पड़ती है? ये सवाल मुझसे 12 बार पूछा गया। देखिए प्यारे परदेसी भाइयों, आपकी कंपनी और कफील के पास अगर काम नहीं है और आप घर में वेले बैठे हुए हैं, आप परेशान बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अपना काम करें और अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाएं। देखें, अगर आपको कहीं बाहर काम मिल रहा है और आपका जो कफील है या कंपनी है वो आपको ट्रांसफर देना नहीं चाहता, तो इसका जो हल होता है वो ये होता है कि आपको अजीर पेपर लेना होता है और उस अजीर पेपर के जरिए जो है ना, आप आर्जी तौर के ऊपर आप किसी दूसरी जगह के ऊपर आपको काम करने की इजाजत मिल जाती है उस पेपर के जरिए। और ये जो बेसिकली अजीर पेपर होता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का एक सरकारी प्रोग्राम है, यानी ये हुकूमत की तरफ से ये दिया जाता है, जिसकी वजह से मखसूस हालात में किसी खास मुलाजिम या किसी भी मुलाजिम को खास मुद्दत के लिए किसी दूसरी जगह के ऊपर काम करने की जो है वो इजाजत देता है। अगर आप अजीर परमिट के तहत या अजीर पेपर के तहत किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, तो जितने दिन जितने महीने आपने काम किया, वो कंपनी जिसके साथ आपने काम किया वो कानूनी तौर के ऊपर इस चीज की पाबंद होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो आपके वाजिबात और आपकी जो एंड ऑफ सर्विस है वो तमाम तर चीजें आपको दे, अगर आपने उसके साथ ज्यादा देर काम किया तो। बाकी ये सबको पता है कि अगर आपने अपने कंपनी कफील के साथ काम किया है, जो आपकी जिसका आपका इकामा है, तो वो आपका जो हिसाब है, जो आपकी जो तनख्वाह है, वो आपका कंपनी कफील ही अदा करेगा। बेसिकली अजीर पेपर जो होता है ये आपको वक्ती तौर के ऊपर किसी दूसरे बंदे के पास काम करने की इजाजत देता है, ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ना ट्रांसफर हो गया, आपका कफाला हो गया। ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसा समझते हैं कि हमारा एक कफाला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको एक कानूनी सपोर्ट मिल जाती है जिसके तहत आप अपनी कंपनी से जिसके पास काम कर रहे हैं उससे मुतालबा कर सकते हैं हर वो चीज जो जायज और कानूनी तौर के ऊपर आपका हक बनता है। वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम परदेसी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद अगर इस तरह की वीडियो देखनी है तो अपने भाई को भी जरूर फॉलो किया करें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।